ज्ञान गुरु एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर जो आव्यूह है। आव्यूह हमारा दिया है पहला चैप्टर प्रश्नावली नंबर 3.1। प्रश्नावली दिया है प्रश्नावली नंबर 3.1। इससे पहले इंट्रोडक्शन भी दिए थे, इसके साथ साथ परिभाषा भी बताए थे और अब मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताए थे, तो आपको सब याद होना चाहिए। अब हम चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आव्यूह दिया गया है और के लिए पहला कह रहा है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए और आव्यूहों की संख्या ज्ञात कीजिए। और तीसरा दिया गया है कि आव्यूह दिया है A11, A21, A31, A33, A24 और A23 का मान ज्ञात कीजिए। तो एक हमारा मैट्रिक्स दिया गया है, एक आव्यूह दिया गया है। क्या दिया गया है? 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17। एक हमारे पास आव्यूह दिया गया है और उस आव्यूह में कह रहा है कि कोटि ज्ञात कीजिए। पहला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कोटि ज्ञात कीजिए। तो आपको हम बताए थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ये बताए थे कि कितनी पंक्ति होती है और कितने स्तंभ होते हैं, उसको काउंटिंग कर लेते हैं। इसमें देखिए पंक्ति कितनी है, 1, 2, 3। कितनी पंक्ति है? 3। और 1, 2, 3, 4। स्तंभ कितने हैं? 4। मतलब पंक्ति हमारा दिया गया है 3। पंक्ति कितने हो गए? 3। और ये हो गया स्तंभ। स्तंभ कितने हैं? 4। स्तंभ हो गए 4। तो ये हमारा पहला इसमें कह रहा है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। आव्यूह की कोटि हमारी क्या बनेगी? हमारी पंक्ति कितनी है? 1, 2, 3। ये हो जाएगा 3 गुणे 1, 2, 3, 4। स्तंभ कितने हैं? 4। तो हमारी आव्यूह की कोटि क्या बनेगी? 3 गुणे 4 की बनेगी। दूसरा इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अवयवों की संख्या, मतलब एलिमेंट्स ऑफ नंबर पूछ रहा है। तो कितने टोटल इसमें एलिमेंट कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक ना? 12 या 3 चौको 12। तो अवयवों की संख्या कितनी है? 12। अब तीसरा इसमें प्रश्न कह रहा है कि अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 का मान ज्ञात कीजिए। सबका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आपको इससे पहले हम बताए थे कि ये हमारा A11 होता है, A11, A12, A13, A14। ठीक। तो यहाँ पे मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ पूछ रहा है। तो पहली पंक्ति हमारी पहली पंक्ति तो यही है, तीसरा स्तंभ 1, 2, 3। तीसरा स्तंभ कितना दिया है? 19 दिया है। ये कितना दिया है? 19 दिया है। अब कह रहा है कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति हमारी ये है और पहला स्तंभ ये, इसमें कितना है? 35। कितना है? 35 है। अब कह रहा है कि A33 का मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति हमारी ये है, तीसरी पंक्ति ये और तीसरा स्तंभ की बात कर रहा है। तो तीसरा स्तंभ का मतलब तीसरा स्तंभ ये है, ये कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ठीक। अब कह रहा है कि दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये है और चौथा स्तंभ ये है, मतलब कि हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक। अब इसमें कह रहा है कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ज्ञात कीजिए। तो दूसरी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है, इसका मतलब कि A23 क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। इस तरह आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है आपका कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या है
यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी, ठीक ना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि किसी आयु में कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं। तो आयु में अवयवों की संख्या आपका कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। तो कह रहा है कि संभव कोटियां आप क्या बना सकते हैं। अगर 24 एलिमेंट आपको दिया गया है तो 24 एलिमेंट से कि जो ऑर्डर बनेगा कितने कितने का आप बना सकते हैं। तो पहला जो हमारा 24 का है, तो पहला क्या बना सकते हो, 1 गुणे 24, मतलब एक पंक्ति होनी चाहिए और 24 क्या होनी चाहिए, स्तंभ हो जाएगा। दूसरा नंबर हो जाएगा 24 गुणे 1 का, 24 गुणे 1 का। तीसरा क्या बनेगा, 3 गुणे 8 का, 3 गुणे 8, 8 तरीके 24। फिर 8 गुणे 3 का भी बनेगा। उसके बाद 2 गुणे 12 का बनेगा। फिर 12 गुणे 2 का बनेगा। और क्या बन सकता है, 4 गुणे 6 का बनेगा। उसके बाद 6 गुणे 4 का बनेगा। इसके बाद अब इसके बाद भी बनेगा, आप लोग देख लीजिए। अगर इसके बाद हमारी संभव कोटियां बन सकती है। अगर संभव कोटियां नहीं बन रही है तो ये कितनी संभव कोटियां बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अतः आयु में कुल संभव कोटियां कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। इसमें एक और प्रश्न दिया गया है कि पहला तो दिया था कि यदि किसी आयु में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या है, क्या निकाले आप लोग, 8 कोटियां कितनी हो जाएंगी, 8। और इसी में कहा यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। अगर यही कह दिया जाए कि आयु में अवयवों की संख्या अगर हम 13 कर दें तो संभव कोटियां क्या बनाएंगे, जो संभव कोटियां बनेगी, संभव कोटियां तो वो बनेगी 1 गुणे 13 का बनेगा और 13 गुणे 1 का बनेगा। इसके अलावा भी बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 13 का 1 बनेगा और 13 गुणे 1 का। तो कुल संभव कोटियां कितनी हो जाएगी, कुल संभव कोटियां हमारी इसमें कितनी बनी है, 2 बनी है, 1 और 2। इसमें संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार और समझ लीजिए इसको। दिया है प्रश्न, यदि किसी आयु में 24 अवयव हो तो उनकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। मतलब कि आयु में अवयवों की संख्या आपका 24 दिया गया है, तो संभव कोटियां आप क्या बना सकते हैं, 1 गुणे 24 का एक आयु बना सकते हैं, 24 गुणे 1 का आयु बना सकते हैं, 3 गुणे 8 का भी बना सकते हैं, 8 गुणे 3 का भी बना सकते हैं, 2 गुणे 12 का, 12 गुणे 2 का, 4 गुणे 6 का और 6 गुणे 4 का। मतलब कि संभव कोटियां हो गई 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारा 24 का कितना बनेगा, 8 और 13 कितना बनेगा, 2। अब चल रहे हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 प्रश्न कह रहा है, अब इसी तरह आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयु में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या है। इसमें यदि 5 अवयव हो तो क्या होगा। इसी प्रकार आप तीसरे वाले प्रश्न को सॉल्व कीजिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आयु में अवयवों की संख्या, आयु में अवयवों की जो संख्या आपका क्या दिया गया है, 18 दिया गया है। तो संभव कोटियां आप लोग बनाइए। संभव कोटियां पहले तो 1 गुणे 18 का बनेगा और दूसरा बना सकते हैं 18 गुणे 1 का। अब कितने का बना सकते हैं, 2 गुणे 9 का, ठीक, और 9 गुणे 2 का, ठीक। अब 3 गुणे 6 का, 36 18 और 6 गुणे 3 का। उसके बाद बनेगा
1 गुणे 18, 18 गुणे 1 का, 2 गुणे 9 का, 9 गुणे 2 का, 3 गुणे 6 का, 6 गुणे 3 का। उसके बाद आप लोग देखिए इसके आगे भी बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये कुल संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6 हो जाएंगी। कोटियां कितनी होगी? 6। और कह रहा है कि अगर इसमें आव्यूह में अणुओं की जो संख्या दे दे, अगर 5 दे दे, ठीक, तो इसके हमारे संभव कोटियां कितनी बनेंगी? इसका 1 गुणे 5 का बनेगा और 5 गुणे 1 का बनेगा। तो इसका संभव कुल कोटियां क्या हो जाएगी? कुल संभव कोटियां हमारी कितनी होगी? इसका 2 होगा और इसका कितना होगा? 6 होगा। अब चल रहे हैं नंबर 4। चौथा प्रश्न आपका कह रहा है, चौथा किताब में देख लीजिए, किताब लेकर बैठिए आप लोग। कह रहा है कि यदि एक 2 गुणे 2 का आव्यूह अगर दे दिया हो, अगर एच कल्टू दे दिया है ए आई जे का मतलब होता है पंक्ति और स्तंभ की रचना कीजिए जिसके आयन निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। निम्नलिखित प्रकार से क्या है? प्रदत्त है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बटा 2। हमें मैट्रिक्स कितने का बनाना है? 2 गुणे 2 का। जो मैट्रिक्स हमको तैयार करना है इक्वल टू A11, A12, A21, A22 का। हमें 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स तैयार करना है, 2 गुणे 2 का बनाना है। तो सबसे पहले हमारा दिया गया है, अगर ए आई जे बराबर यहाँ पे दे दिया गया है, ए आई जे बराबर दिया है आई प्लस जे का स्क्वायर बटा 2 दे दिया है, ठीक। तो आई बराबर हम रखेंगे 1 1, आई और जे, ये 1 1 निकालेंगे तो आई के स्थान पे 1 रखेंगे और जे के स्थान पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर बटा 2। 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये 4 बाई क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक ना। अगर इसी को A12 निकाला जाए, A12, तो ये I = 1 हो गया और J = 2 हो गया, इसका स्क्वायर बटा 2। तो ये 2 1 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें निकालना हो कि A21 की वैल्यू, तो I की वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है और J की वैल्यू 1। ये 2 + 1 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 2। 2 1 3 और 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 9 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब A22 निकाला जाए, A22 निकाला जाए तो I की वैल्यू हो जाएगी 2 और इसकी भी J की वैल्यू हो जाएगी 2। इसका स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 बटा 2 और भाग देंगे, ये हो जाएगा 8। तो ये हमारा A11 निकल गया, A12 निकल गया, 21 निकल गया, 22 निकल गया। हमें बनाना था 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक ना। तो 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स अगर A = हमारा दिया है, देखिए A11 की वैल्यू कितना निकला है? 2, ठीक। A12 की वैल्यू कितना निकला है? 9/2। और A21 की वैल्यू कितना निकला है? 9/2। और A22 की वैल्यू कितना निकला है? 8। तो ये हमारा कितने का मैट्रिक्स तैयार हो गया? 2 गुणे 2 का। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट देखा जाए, इसको नोट कर लीजिए। आप नोट कर लिए? इसका दूसरा पार्ट है, चौथे का दूसरा पार्ट है AIJ I/J। और इसका भी मैट्रिक्स कितने का बनाना है? 2 गुणे 2 का बनाना है। तो पहले क्या करेंगे कि अपना एक आव्यूह तैयार कर लेंगे A11, A12, A21, A22 का। उसके बाद हमको A11 निकालना है, तो A11, तो I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहाँ पे I
यहाँ पे i के स्थान पे 1/1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। और A12 निकालेंगे तो i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा 1/2। उसके बाद A21 निकालेंगे तो यहाँ i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 2/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और A22 निकालेंगे तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2, तो ये क्या निकलेगा 1 निकलेगा। अब यही हम क्या करेंगे किसमें पुट कर देंगे, तो हमारा क्या अभी तैयार होगा A इक्वल टू A11 की वैल्यू 1 हो गया, A12 की वैल्यू हो गया 1/2 और A21 की वैल्यू हो गया 2 और A22 की वैल्यू क्या हो गया 1। यही हमारा क्या हो गया 2 गुणे 2 का एक अवयव तैयार हो गया। ठीक है, समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसी का पार्ट तीसरा पार्ट दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए। अब तीसरा पार्ट इसमें कह रहा है कि Aij इक्वल टू दिया है आपका i + 2j का स्क्वायर बटा 2 दिया है। जैसे आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए हैं इसी तरह आप तीसरा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए A11 मतलब कि i की जगह पे 1 रखिए, तो A1 निकाला जाए तो ये हो जाएगा 1 + 2 इंटू i j की वैल्यू कितना है 1 है, तो इंटू हो जाएगा 1/2, इसका स्क्वायर है, तो 2 एक कम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/2। ठीक, उसी तरह 1 2 निकाला जाए 1 हो गया +2 गुणे j की वैल्यू 2 है और इसका स्क्वायर कर दिया जाए 2, तो 2 दूना के 4, 4 एक 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब निकालना है A21, ये हो जाएगा 2 + 2 × 1 का स्क्वायर बटा 2, 2 एक कम 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16/2, ये कितना आएगा 8 आएगा। अब A22 निकाल लिया जाए 2 + 2 × 2/2 इसका स्क्वायर, 2 दूना के 4, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 और 6 का वर्ग होता है 36 और 36 बटा क्या हो जाएगा 2, 36/2। देखिए 2 दूना के 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा और 36 हमारा 2 से डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा 18, कितना आएगा 18। अब हमारा अवयव क्या होगा, अवयव हमारा आएगा A11 के स्थान पे लिखेंगे 9/2 और A12 के स्थान पे होगा 25/2 और A21 के स्थान पे होगा 8 और ये कितना होगा 18। तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। 4 नंबर 4 नंबर ये क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। अब इसके साथ साथ 5वां क्वेश्चन हमें बनाना है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके आयन निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। जैसे आपका चौथा क्वेश्चन था इसी प्रकार हमें 5वां भी क्वेश्चन लगाना है, लेकिन उसमें अवयव जो बनाना था वो 2 गुणे 2 का बनाना था, लेकिन 5वें प्रश्न में 3 गुणे 4 का बनाना है, ठीक ना। 5वें प्रश्न में क्या करना है 3 गुणे 4 का अवयव तैयार करना है आपको। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक 3 गुणे 4 का हमें बनाना है, कितने गुणे का 3 गुणे 4 का बनाना है, तो Aij की वैल्यू दे दिया है 1/2, Aij की वैल्यू दे दिया है 1/2 -3 i + j। ये मॉड में है, दिमाग में डाल लीजिएगा, ये मॉड में दिया गया है। और हमें बनाना जो अवयव बनाना है वो 3 गुणे 4, मतलब 3 का मतलब हो गया कि 3 पक्की होनी चाहिए और 4 स्तंभ होना चाहिए, ठीक ना। इसका मतलब कि एक अवयव तैयार होगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33,
और A3 4, मतलब कि 3 पंक्ति हो गया और 4 क्या हो गया, स्तंभ हो गया। तो जैसे आप चौथे प्रश्न में निकाले हैं मान, उसी तरह आप पांचवें प्रश्न में एक एक करके निकालेंगे, ठीक ना। तो पहले हम निकालेंगे A11 की वैल्यू। क्या निकालेंगे, A11 की वैल्यू। तो A11 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 हो गया, मॉड में -3, I की वैल्यू 1 हो गया और प्लस J की वैल्यू 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 मॉड में -3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 प्लस 1, ठीक। तो अगर इसको सॉल्व किया जाएगा ये निकलेगा हमारा -3 में से 1 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब जब भी मार्ड में अगर माइनस आता है तो मार्ड से जब हटाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2/2। ये 2 से 2 कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। इसी प्रकार हम निकालेंगे A12 1/2 -3 गुणे 1 प्लस 2, ठीक। तो ये आएगा 1/2 मॉड में -3, ठीक, और प्लस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा और -1 को मार्च से हटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब निकालेंगे A13 1/2 -3 गुणे 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 3, ये हो जाएगा 0 और 0 से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। अब हम चल निकालेंगे, ये तो निकल गया, A14 निकाल लीजिए। A14 1/2 मॉड में -3 गुणे 1 प्लस 4, ये हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 4। तो ये 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और 1 से डिवाइड करेंगे 1/2, ये क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये तो हमारा निकल गया, A11 निकल गया, A12 निकल गया, A13 निकल गया और A14 नहीं। इसी प्रकार क्या करेंगे कि A21 भी निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, A24 भी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं A21 निकालेंगे तो हमारा आएगा 1/2 मॉड में -3 गुणे 2 और प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 1/2 -6 प्लस 1। इसको घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5/2, क्या हो जाएगा, 5/2। अब A22 निकाला जाए, 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 1/2 -6 प्लस 2, कितना हो जाएगा, -4 होगा, मार्च से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4 है तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आएगा, तो 4 क्या हो जाएगा, 2, तो 2 दूना के 4, इसका निकलेगा कितना, 2 निकलेगा। अब A23 निकालेंगे, 1/2 -3 गुणे 2 और प्लस क्या हो जाएगा, ये I है और ये क्या है, J, मतलब I हमारा 2 दिया है और J कितना दिया है, 3 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 -6 प्लस 3, इसको घटाएंगे तो -6 प्लस 3 को तो -3 हो जाएगा और मार्च से जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे A24 निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 4, ठीक। 1/2 -6 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, -2 होगा और -2 को अगर हम हटाएंगे मॉड से तो +2 होगा, ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1। ये हमारा A21 भी निकल गया, A22, A23 और A24 निकल गया, यहाँ तक निकाल दिए। अब हमारा क्या निकालना है, A31 निकालना है, A32, A33 और A34 निकालना है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले सभी मानों को। अब
अब यहीं पे निकाल दे रहे हैं हम A31 निकाल दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न को नोट कर लीजिएगा आप लोग, 1/2 मॉड में 3i प्लस j है, ठीक ना। तो ये हम निकालेंगे तो 1/2 -3 और i की वैल्यू हमारा 3 है और ये हो जाएगा +1। 1/2 -9 प्लस 1 हो जाएगा और -9 में से +1 घटाएंगे तो -8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ये 1/2 गुणे क्या हो जाएगा 8, 2 चौको 8, कितना निकलेगा 4। मतलब A31 कितना निकलेगा 4 निकलेगा। कितना निकलेगा 4। इसको मिटा दिए हैं, बाद में हम इसको लिख सकते हैं। अब निकालेंगे A32। क्या निकालेंगे A32। 3 1 निकाल दिए, 3 2 निकाला जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 मॉड -3 गुणे 3 और +2। ये हो जाएगा 1/2 -9 और प्लस कितना हो जाएगा 2। तो -9 में से 2 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा और मॉड से हटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 बटा कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, अब निकालेंगे A33 निकाला जाए। ये हो जाएगा 1/2 मॉड में -3 गुणे 3 और +3। ये हो जाएगा 1/2 -9 और +3। तो -9 में से 3 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा और मॉड से हटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 3 6। ये कितना निकलेगा 3 निकलेगा। एक और रह गया है आपका, यहाँ पे निकाल दे रहा है। ठीक है, A34 निकालना अभी बाकी है, ठीक ना। तो यहाँ पे 1/2 हो गया मॉड 3 गुणे 3 + 4। ये हो जाएगा 1/2 -9 + 4। ये हो जाएगा हमारा -9 + 4 है तो -5 हो जाएगा और -5 को मॉड से हटाएंगे तो पॉजिटिव 5 होगा। तो ये क्या आएगा 5/2। तो अब यहाँ पे हम सारे एलिमेंट को निकाल चुके हैं, ठीक ना। अब सारे एलिमेंट को निकाल दिए हैं, हमें क्या करना है, एक आव्यूह जो तैयार किए 3 गुणे 4 का, उसी में आप रख दीजिए। ठीक है, सभी मानों को आप नोट करके याद कर लीजिएगा। तो जो हमारा आव्यूह तैयार हुआ था A11 निकाले थे, वो हमारा क्या निकाले थे 1 निकाले थे, 1 2 निकाले थे, 1/2 निकाले थे। इसके बाद 1 3 निकाले थे, 0 निकाले थे। इसके बाद निकाले थे 1/2। उसके बाद 5/2 निकाले हैं यहाँ पे। उसके बाद 2 है। उसके बाद 3 बटा क्या है 2 है। उसके बाद क्या है 1 है। इसके बाद निकाले हैं 4। इसके बाद क्या निकाले हैं 7/2। उसके बाद 3 निकाले हैं। उसके बाद 5/2 निकाले हैं। ठीक है, ये हमारा आव्यूह जो तैयार हुआ कितने का 3 गुणे 4 का। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिए। अब इसका दूसरा पार्ट दिया गया है, आप लोग इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, नंबर 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आता है ऐसा क्वेश्चन। दिया है 6वें का पहला क्वेश्चन कि 4 3 x 5 y z 1 5। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया और कह रहा है कि x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको आव्यूहों की समानता हम पढ़ाए होंगे, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग देख लीजिए कि आव्यूहों की जो समानता है, तुलना किया जाता है कि y की वैल्यू, अगर दोनों आव्यूहों की तुलना किया जाएगा तो y की जो वैल्यू होगा वो 4 हो जाएगी और x की वैल्यू क्या होगी 1। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी
3 होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वो चल रहा है नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसका पार्ट दूसरा, एक अवयव दिया है x प्लस वाई टू वाई प्लस जेड एक्स वाई, और दिया गया है 6 2 5 8। तो इसका भी x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे दिया है, अगर दोनों पक्षों के अवयवों की क्या करेंगे, तुलना किया जाएगा, समान किया जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक, और उसके बाद 5 प्लस जेड की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकाला जाए, 5 को पक्षांतर कर देंगे तो 5 माइनस 5, तो जेड का मान क्या निकलेगा, आपका 0 निकल जाएगा। अब हमें निकालना एक्स और वाई की वैल्यू। तो सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए, इसको लगाने का अलग अलग तरीका होता है। एक फार्मूला होता है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। यहाँ पे देखिए, अगर हम लिख दिया जाए कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम प्लस में दिया, इसका मान प्लस में दिया है, तो अगर इसको प्लस में बनाया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 2xy जोड़ दिया जाए, 2xy क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, और माइनस 2xy दिया गया है। ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2xy और 2xy क्या हो जाएगा, 4xy। ये हमारा जो फार्मूला इसका भी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर का ये सूत्र भी होता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितना दिया गया, 6 का ये हो जाएगा स्क्वायर 4, और x की वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू कितना दिया है, 8। 6 का वर्ग 36 हो गया, और 8 चौको 32, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 4 दिया, तो x माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 2। x माइनस वाई बराबर कितना निकलेगा, 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x प्लस वाई बराबर 6 दिया है और x माइनस वाई बराबर दिया है 2, इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 6 है और x माइनस वाई बराबर क्या दिया है, 2। ये 2 समीकरण बन गया, इसे यहाँ पे 2 समीकरण बन गया। अब दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड को आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ से x और x की वाई कट जाएगा, x जोड़ेंगे तो 2x और 6 2 8। x की वैल्यू क्या निकलेगा, 8/2, 2 चौको 8, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। ये हमारा हो गया, x की वैल्यू 4 हो गया। ठीक, अब x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो। अगर मान लो कि इसको मान ले रहे हैं हम 3 मान ले रहा हूँ, इसको मान ले रहा हूँ 1। ठीक, तो यहाँ पे क्या कीजिए कि x के स्थान पे 4 रख दीजिए, किसी में रखिएगा, जहाँ x लिखा होगा वहाँ पे 4 लिख दीजिएगा। एक्स वाई बराबर 8 दिया है और x की वैल्यू हम 4 निकाले हैं, तो 4y बराबर 8 हो गया। ये हो जाएगा 8/4 गुना के 8, तो y की वैल्यू क्या निकलेगा, 2। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब x बराबर हो जाएगा 4, y बराबर हो जाएगा 2, और z बराबर कितना निकलेगा, 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चल रहे हैं इसका तीसरा पार्ट करने। तीसरा पार्ट क्या दिया गया, आप इसको नोट कर लीजिए। तीसरा पार्ट इसका दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक अवयव दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, और एक दिया है x प्लस जेड, और दिया है y प्लस जेड, और इसका एक अवयव दिया है 9 5 और 7। तो इसमें भी कह रहा है कि x y z की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड किसकी वैल्यू है, 9 की है, क्योंकि तुलना किया जा रहा है, और x प्लस जेड बराबर दिया है 5, और हमारा y प्लस जेड दिया है हमारा कितना, 7। ये 3 समीकरण दिया गया है, 3 समीकरण दिया गया है। अब हमें किसी तरह देखो x और y की वैल्यू
यहाँ पे देखिए y प्लस जेड की वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है। तो यहाँ पे क्या कि समीकरण नंबर 1 में y प्लस जेड, समीकरण नंबर 3 से लिखिएगा, समीकरण नंबर 3 से y प्लस जेड का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y प्लस जेड का मान समीकरण नंबर 3 से y प्लस जेड का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पे y प्लस मतलब कि x हो गया प्लस y प्लस जेड की वैल्यू कितना दिया है 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7 को पक्षांतर करेंगे तो 9 माइनस 7, ये x की वैल्यू क्या निकलेगा 2, यहाँ पे निकल गया x की वैल्यू 2 निकल गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू जब 2 निकल गया तो z की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया जाए समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ पे x बराबर 2 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ x के स्थान पे 2 रखिए, 2 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5, तो जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस 2, तो जेड की वैल्यू क्या निकलेगा 3। अब यहाँ पे देखिए, अब जेड की वैल्यू, x की वैल्यू और जेड की वैल्यू निकल गया। अब जेड बराबर 3 है, तो इस समीकरण में देखिए जेड यहाँ पे है, y की वैल्यू चाहिए, तो क्या कीजिए कि जेड बराबर 3 समीकरण नंबर 3 में रखने पर ये हो जाएगा y प्लस, और z के स्थान पे 3 रख रहे हैं तो 3 बराबर हो जाएगा 7, y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या निकलेगा 4। तो यहाँ पे हो गया x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर क्या निकला 3 निकला। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चल रहा है 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण एक आव्यूह दिया गया है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू -1, 5, 0 और 13। अब इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन किए हैं, वैसे ही इसको भी ए बी सी डी की वैल्यू निकालना है। तो दोनों पक्षों के आव्यूहों की तुलना किया जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा -1, ये हमारा -1 के इक्वल है। उसके बाद 2a माइनस 2a प्लस सी बराबर हो जाएगा 5, और 2a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, और ये हो जाएगा हमारा 3c और प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 13। ये हमारे पास 4 समीकरण दिया गया है, और इन्हीं चारों समीकरणों को सॉल्व करके हमें किसी तरह हमको ए बी सी डी की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इसमें ए बी है और इसमें भी क्या है ए बी है दिया गया है। अब क्या कीजिए, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कीजिए। ए माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0 दिया है। फर्स्ट को और क्या करेंगे थर्ड को। अब समीकरण नंबर 1 में से 3 को घटाने पर, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 3 को घटाने पर, अगर घटाएंगे तो माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, तो ये हमारा b से भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे a में से 2a घटाएंगे तो माइनस a हो जाएगा, और माइनस a में से 0 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाए तो a की वैल्यू क्या निकलेगा 1 निकलेगा। a की वैल्यू क्या निकलेगा 1। अब a की वैल्यू क्या कीजिए कि समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो आपको b की वैल्यू मालूम हो जाएगा। ठीक, a का मान a बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक, अगर 1 में रख रहे हैं तो a के स्थान पे 1 रख रहे हैं तो 1 हो गया, माइनस बी इक्वल टू हो गया -1, तो माइनस बी इक्वल टू -1 -1, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू -2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बी से इक्वल टू क्या निकलेगा 2, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब हमें a और b की वैल्यू मालूम हो गया, यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाल लिए। अब इसी में देखिए कि a की वैल्यू अगर हम 2 में रख दें, a बराबर 1 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ पे 2 है तो 2 गुणे 1 प्लस c इक्वल टू 5,
तो 2 प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो सी की वैल्यू 5 माइनस 2, तो सी की वैल्यू क्या निकलेगा 3, सी की वैल्यू निकल गया। अब हमें चाहिए डी की वैल्यू, तो ये हमारा क्या करेंगे कि सी बराबर 3 समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए, सी बराबर 3 समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण नंबर 4 में रखने पर तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 13, तो ये 9 हो जाएगा और डी बराबर 13, तो डी बराबर 13 माइनस 9, तो डी की वैल्यू क्या निकलेगा 4। ठीक, तो आपका ए बराबर निकल गया 3 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं 8वां प्रश्न जो कह रहा है वो आपकी बुक में दिया गया है, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग का भी किताब निकाल लीजिए, दिया है कि एक आव्यूह दिया गया है ए बराबर ए आई जे, जो हमारा आव्यूह कोटि बना है यम गुणे यन का एक वर्ग आव्यूह है। क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। यदि एक 4 ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि जो यम है यन से क्या है छोटा है, और दूसरा ऑप्शन इसका बी कह रहा है जो यम की वैल्यू है वो यन से बड़ा है, और सी की वैल्यू कह रहा है कि यम बराबर यन है, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पढ़ाए होंगे कि जो वर्ग आव्यूह बनाते हैं, जो हमारा कोटि बनाते हैं, उसका वर्ग आव्यूह में बराबर होना चाहिए। अगर 2 गुणे 2 है, तो अगर 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ग जो आव्यूह होता है वो इक्वल होता है, बराबर होना चाहिए, ठीक ना। वर्ग आव्यूह में हमारा जो पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो रहेगा, ठीक है। अब इसके साथ आपका 9वां क्वेश्चन कह रहा है, इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो ये हमारा यम हमारा पंक्ति है और यम क्या है स्तंभ है, दोनों की संख्या क्या है इक्वल होनी चाहिए। 9वां प्रश्न आपका कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त इन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, एक आव्यूह दे दिया गया है 3x + 7 5 y + 1 2 3x, और एक आव्यूह दिया गया है 0 y - 2 8 और 4। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ये ऑप्शन दिया गया आपका x बराबर -1/3, y बराबर 7, बी ऑप्शन है ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, और सी ऑप्शन दे रहा है y बराबर 7 और x बराबर -2/3, और डी ऑप्शन दे रहा है इसमें x बराबर -1/3, y बराबर -2/3। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, इसको पहले सॉल्व करके चेक कर लीजिए। अगर 3x + 7 = अगर 0 निकाल रहे हैं तो 3x बराबर हो जाएगा -7, तो x की वैल्यू हो जाएगा -7/3। इसमें देखिए x की वैल्यू -7/3, इसमें कहीं 7/3 है, नहीं दिया गया है। इसके बाद अगर y + 1 = 8 निकालना, तो y = 8 - 7, तो y = क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक। और ये हमारा तीसरा दिया है 2 - 3x = क्या हो जाएगा 4, तो -3 = -4 और माइनस क्या हो जाएगा 2, तो -3 = 2, x = क्या हो जाएगा -2/3। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे -2/3 दिया है, ठीक, लेकिन y की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 7 है। x की वैल्यू -1/3, इसमें -1/3 नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। x बराबर -1/3 नहीं दिया, यह भी ऑप्शन नहीं। इसका मतलब ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है ना, ज्ञात करना संभव नहीं है। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको नोट कर लीजिए।
10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयवों को कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 3 गुणे 3 का हमको एक अवयव तैयार करना है, ठीक है, और कह रहा है कुल कितनी संख्या होगी, अवयवों में कुल कितनी संख्या होगी जो प्रविष्ट मतलब 0 या 1 होना चाहिए। मतलब कि एक अवयव हमको तैयार करना है 3 गुणे 3 का, मतलब कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A2, A31, A33 और A33, मतलब 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स तैयार करना है। कह रहा है कि इसमें अवयव जो है 0 या तो 1 होना चाहिए, 0 या तो 1 होना चाहिए। 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स बनाना है तो प्रत्येक अवयव के लिए 2 संभव कोटियां बन सकती है। प्रत्येक अवयव के लिए 2 संभव कोटियां बन सकती है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो 2 संभव कोटि बनेगी तो लिखेंगे प्रत्येक अवयव के लिए 2 संभव स्थितियां संभव है। प्रत्येक अवयव के लिए 2 स्थितियां संभव है। तो ये 2 होगा तो यह भी 2 होगा, यह भी 2 होगा, मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यह भी 2 होगा, 2 यह भी 2 होगा, मतलब कि सबकी क्या होगी, प्रत्येक अवयव का 2 संभव स्थितियां हो सकती है। इसमें अवयव कितना है, 9 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट का 2 हमारा संभव स्थितियां हो सकती है। 2 का पावर 9, मतलब कि 2 का 9 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 512। तो आपकी किताब में 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है 27, बी दिया है हमारा 18 और सी दिया है हमारा 81 और डी दिया गया है 512। तो ये हमारा 512 क्या होगा, सही होगा। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला जो चैप्टर होगा 3.2। तब तक के लिए धन्यवाद।